नमस्कार दोस्तों, हमारे प्लेटफॉर्म पर हमारे चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, हम लोग आज की क्लास में जो है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बारे में विधिवत तरीके से समझेंगे। हो सकता है कि आप लोगों को पता हो थोड़ा थोड़ा, लेकिन आप लोगों को आज पूरी तरीके से कॉन्सेप्ट जो है क्लियर कर देंगे कि दरअसल विधायिका क्या होता है, कार्यपालिका क्या होता है, न्यायपालिका का विधायिका में कौन आता है, कार्यपालिका में कौन आता है और न्यायपालिका में कौन आता है, कि मतलब कुल मिला के लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी के बारे में आप लोगों को कंसेप्चुअल क्लैरिटी आ जाएगी इस क्लास में। क्लियर? तो ठीक है दोस्तों, आप लोगों को 2-3 दिन क्लास जो है ब्रेक हो गई थी, लेकिन अब क्लास आगे से आप लोगों की ब्रेक नहीं होगी। रेगुलर 2-3 वीडियो आप लोगों को पढ़ता रहेगा और हर सब्जेक्ट की क्लासेज, न केवल पॉलिटी की, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, करंट अफेयर्स, जो भी चीजें नेशनल इंटरनेशनल इशू चर्चा में होंगे उसके बारे में वीडियो जो है लगातार पढ़ती रहेगी, अपडेट होती रहेगी। क्लियर? जो चीजें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी जो है, चाहे हिस्ट्री में हो, ज्योग्राफी में हो, पॉलिटी में हो, इकोनॉमी में हो, हर प्ले लिस्ट में हमारे मतलब हर सब्जेक्ट की वीडियो जो है लगातार पढ़ती रहेगी, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। क्लियर? तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग समझने का प्रयास करते हैं दरअसल विधायिका क्या होती है, कार्यपालिका क्या होती है, न्यायपालिका क्या होती है। इस पे ऑलरेडी नीचे इसको किस तरीके से हाईलाइट कर दिया गया है, मतलब नीचे किस तरीके से लाइन वगैरह खींच दिया गया है। अभी जस्ट लाइट वगैरह कट गई, तो उसके बारे में आप चिंता न करिए। आप लोगों को ये इस क्लास के जरिए विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका मतलब लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी के बारे में एकदम कंसेप्चुअल क्लैरिटी आ जाएगी, ये गारंटी है। क्लियर? तो दोस्तों आइए हम लोग समझते हैं। देखिए, जैसा कि मैंने बताया आप लोगों को, भारत की जो शासन व्यवस्था है, जो गवर्नेंस सिस्टम है, वो दरअसल 3 मुख्य अंगों पर आधारित है। ऊपर लिखा गया है क्लियर, कि भारत की जो शासन व्यवस्था है, जो गवर्नेंस सिस्टम है, वो दरअसल 3 मुख्य अंगों पर आधारित है। वो 3 मुख्य अंग कौन सा है? पहला अंग है विधायिका, दूसरा है कार्यपालिका, तीसरा है न्यायपालिका। यानी इनको कहते हैं लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी। इन्हीं तीनों अंगों पर भारत की शासन व्यवस्था जो है आधारित है। कुल मिलाकर समझिए, भारत की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए 3 पार्ट्स दिए गए हैं। 3 पार्टों पर आधारित है भारत की शासन व्यवस्था, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। अब देखिए, विधायिका में कौन आता है, कार्यपालिका में कौन आता है, न्यायपालिका में कौन आता है, विधायिका क्या काम करती है, कार्यपालिका क्या काम करती है, न्यायपालिका क्या काम करती है, इसके बारे में हम लोग बेहतर तरीके से समझेंगे। क्लियर? तो आइए समझते हैं। विधायिका, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, विधायिका देश के लिए कानून बनाने वाली संस्था है। देश के लिए अगर लॉ की जरूरत है, कानून बनाना है, नियम कानून बनाना है, रूल रेगुलेशन बनाना है, तो नियम कानून बनाने का काम देश के लिए किसका है? वो विधायिका का है। क्लियर? अभी आप लोगों को क्लियर हो जाएगा, जैसे विधायिका वाला पूरा सेक्शन कंप्लीट होगा, विधायिका के बारे में कंसेप्चुअल क्लैरिटी आ जाएगी। देखिए, विधायिका का काम क्या है? देश के लिए कानून बनाना। किसके लिए? देश के लिए लॉ बनाना। क्लियर? उसके बाद बिल पास करना। आपको पता होगा विभिन्न प्रकार के विधेयक किस तरीके से संसद में किस तरीके से पारित किया जाता है, राज्यों की विधानसभाओं में किस तरीके से बिल या विधेयक पारित किया जाता है, वो काम किसका है? वो विधायिका का है, लेजिस्लेचर का है। क्लियर? अब उसके बाद देखिए, सरकार को नियंत्रित करने का काम भी किसका है? विधायिका का। अब आप लोग सोच रहे होंगे सरकार को नियंत्रित करती है विधायिका, तो विधायिका में कौन आता है? कार्यपालिका, न्यायपालिका। विधायिका में आप समझिए कुल मिलाकर जो नियम कानून, जो कुल मिलाकर पॉलिसी में जो कुल मिलाकर नियम कानून बनाने का काम करती है, रूल रेगुलेशन बनाने का काम करती है, उसी को विधायिका। जैसे केंद्र में संसद या पार्लियामेंट होती है और राज्यों में राज्य की विधानसभाएं नियम कानून यही बनाती है, तो विधायिका के ही पार्ट है। क्लियर? अब हम लोग पढ़ रहे थे बजट पास कराना, उसके बाद राष्ट्रीय मुद्दों पर डिस्कशन करने का, राष्ट्रीय मुद्दे, नेशनल इश्यूज पर चर्चा परिचर्चा का काम, डिस्कशन करने का काम किसका है? तो विधायिका का है, लेजिस्लेचर का है। क्लियर? उसके बाद संविधान संशोधन करने का काम किसका है? तो संविधान संशोधन करने का काम जो है विधायिका का है, लेजिस्लेचर का है। एक बार हम लोग जल्दी से गो थ्रू हो जाते हैं क्विक। देखिए, विधायिका लेजिस्लेचर का मुख्य कार्य क्या है? देश के लिए कानून बनाना, उसके बाद बिल पास कराना, जो विधेयक होता है, सरकार को नियंत्रित करने का काम जो है विधायिका करती है। अगर सरकार कोई मनमाने तरीके से हो सकता है कार्य करे, हो सकता है सरकार जबरदस्ती मतलब बहुत ज्यादा पैसा खर्च करे, तो विधायिका उसको मतलब नियंत्रित करती है। जैसे होता है ना कि अगर विधायिका मनमानी तरीके से कोई कार्य कर रही हो, या फिर उस तो कार्यपालिका अगर कोई मनमाने तरीके से कार्य कर रही हो, तो विधायिका एक होता है ना, आप लोग सुने होगा, अविश्वास प्रस्ताव, नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करा के, जैसे ही लोकसभा से नो कॉन्फिडेंस मोशन, अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाएगा, सरकार को तुरंत त्याग पत्र देना होगा। क्लियर? तो कुल मिलाकर यहाँ पर जो लिखा गया, विधायिका क्या काम? देश के लिए कानून बनाने का काम विधायिका करती है, बिल पास कराना विधायिका, सरकार को नियंत्रित करने का काम, बजट पास कराने का काम, राष्ट्रीय मुद्दों पर
चर्चा करने का काम कौन करता है? विधायिका करती है। संविधान संशोधन करने का काम, अगर संविधान में कोई संशोधन की आवश्यकता पड़े, हो सकता है संविधान में कोई चीज ऐड ऑन करना पड़े या संविधान में कोई चीज जरूरत न हो, फर्जी चीजें ऐड कर दिया गया तो उसको हटाने का काम, उसको अमेंडमेंट का काम किसका है? तो वो चीजें विधायिका का है, लेजिस्लेचर। हो सकता है ना, जैसे समय के अनुसार विभिन्न चीजों को जरूरत पड़ती, हो सकता है उस समय और परिस्थितियों के अनुसार संविधान में वो चीजें ऐड ऑन न की गई हो, आज जरूरत है तो संविधान में उसी के अकॉर्डिंग संशोधन या अमेंडमेंट किया जाता है, उसको ऐड ऑन किया जाता है। क्लियर? तो ये सब सारी चीजें काम विधायिका करती है, लेजिस्लेचर। अब आपके मन में आ रहा होगा विधायिका के अंतर्गत आता कौन, आखिर विधायिका होता कौन है? तो विधायिका में कुल मिला के समझिए संसद या राज्यों की विधानसभाएं। क्लियर? विधायिका में कौन आता है? संसद या राज्यों की विधानसभा, क्योंकि नियम कानून बनाने का काम कौन करता है? यही करता है विधायिका, सॉरी, संसद और राज्यों की विधानसभाएं ही नियम कानून बनाती है, अदरवाइज कोई संस्था नियम कानून नहीं बनाती है। तो विधायिका में आएगा कौन? संसद या राज्यों की विधानसभाएं। अब संसद में संसद के सदस्य को सांसद कहते हैं, यहाँ पर लिखा गया है एमपी और एमएलए। और जो विधानसभा में जो सदस्य होते हैं, जो लोग होते हैं, वो कौन होते हैं? एमएलए होते हैं। क्लियर? तो एमपी और एमएलए। अब देखिए जो विधायिका होती है इनकी ने किसी के प्रति अकाउंटेबिलिटी होगी ना, जवाबदेही होगी। तो विधायिका की जवाबदेही जनता के प्रति होती है, ये बात ध्यान रखिए, विधायिका की जवाबदेही जनता के प्रति होती है। उस जैसे आप समझिए, अगर देश में नया ट्रैफिक कानून की आवश्यकता है, देश में एजुकेशन से संबंधित कानून बनाना हो, देश में अगर एग्रीकल्चर से संबंधित कानून बनाना हो, देश में अगर जीएसटी से संबंधित कानून बनाना हो, रूल रेगुलेशन बनाना हो, तो कानून बनाने का काम किसका है? विधायिका का है, लेजिस्लेचर का है। क्लियर? एक बार फिर मैं स्पष्ट कर दूं आप लोगों को, अगर देश के लिए नियम कानून बनाना हो, अगर कुल मिलाकर ट्रैफिक संबंधित कानून, एग्रीकल्चर संबंधित कानून, जीएसटी संबंधित कानून, एजुकेशन संबंधित कानून बनाने का काम वो कौन करेगी? विधायिका करेगी। क्लियर? अब विधायिका के बारे में आप लोगों को क्लियर हो गया। अब हम लोग मूव करते हैं कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव के बारे में। देखिए कार्यपालिका कुल मिलाके जो विधायिका नियम कानून बनाती है, उसी नियम कानून को इम्प्लीमेंट करने का कार्य, उसी नियम कानून को जमीनी स्तर पर लागू करने का काम किसका है? कार्यपालिका का है, एग्जीक्यूटिव का है। क्लियर? मोटा मोटी आप समझिए, जो विधायिका रूल रेगुलेशन नियम कानून बनाती है, उसी को जमीनी स्तर पर इम्प्लीमेंट करने का काम, लागू करने का काम किसका है? कार्यपालिका का है, एग्जीक्यूटिव का है। क्लियर? यहाँ पर लिखा गया कानून को लागू करने का काम या इम्प्लीमेंट करने का काम किसका है? कार्यपालिका। अब कौन सा कानून? जो विधायिका कानून बनाएगी, उसी कानून को लागू करने का काम किसका है? कार्यपालिका। उसके बाद देश के लिए प्रशासन चलाना, प्रशासन चलाने का काम किसका है? कार्यपालिका का है। सरकारी योजना, जो गवर्नमेंट स्कीम होता है, उसको भी इम्प्लीमेंट करने का काम, उसको भी लागू करने का काम कार्यपालिका है, कार्यपालिका का है। उसके बाद सुरक्षा और विदेश नीति को संभालना, विदेश नीति को, जैसे मतलब आप लोगों को पता होगा प्रधानमंत्री जी विभिन्न देशों का दौरा करते हैं, विजिट करते हैं, तो किन देशों के किस मुद्दे पर डील करना है, किस मुद्दे पर डील नहीं करना है, क्या डील करना है, क्या नहीं डील करना है, ये सब काम किसका है? कार्यपालिका का है। विधायिका से इससे कोई लेना देना नहीं। तो ये सब सारी चीजें किस देशों के साथ डिस्कशन करना है, डील करना है, ये सब कार्यपालिका काम करती है। क्लियर? उसके बाद देश के लिए पॉलिसी मेकिंग का काम, नीतियां बनाने का काम किसका है? तो देश के लिए नीतियां बनाने का काम कार्यपालिका का है, एग्जीक्यूटिव। अब बात आती है, जैसे हम लोगों ने पढ़ा, विधायिका में कौन आता है? संसद या विधानसभा। कार्यपालिका में कौन आता है? तो कार्यपालिका में गवर्नमेंट आती है, सरकार। केंद्र में कार्यपालिका का मतलब केंद्र में कौन आए? केंद्र में जो सरकार होगी, राज्यों में जो राज्य सरकार होगी। क्लियर? तो कुल मिलाकर समझिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार ये कार्यपालिका का पार्ट होती है। क्लियर? अब देखिए केंद्र में, सरकार में कौन आता है? जैसे राष्ट्रपति हो गए, प्रधानमंत्री हो गए, मैं केंद्र स्तर पर बात कर रहा हूं, सेंट्रल लेवल पर राष्ट्रपति हो गए, सरकार में प्रधानमंत्री, मंत्री, अधिकारी, ऑफिसर, जैसे आईएएस आईपीएस अधिकारी, और जो पुलिस वगैरह रहते हैं, ये सब चीजें किसके पार्ट्स हैं? ये सब विधायिका के पार्ट्स हैं। क्लियर? सॉरी, कार्यपालिका के पार्ट। सरकार के अंग कौन है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री, ऑफिसर्स, आईएएस आईपीएस, पुलिस वगैरह, ये सब कुल मिला के समझिए सरकार के अंग है। क्लियर? सरकार मैंने आप लोगों को बता दिया कि ये जैसा कार्यपालिका के पार्ट है, इसमें ये आते हैं। अब कुल मिला के इनकी, जैसे मैंने बताया विधायिका की जवाबदेही जनता के प्रति होती है, उसी तरीके से कार्यपालिका की जो जवाबदेही जो है विधायिका के प्रति होती है, इन्हीं के प्रति इनकी जवाबदेही होती है। क्लियर? अब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कार्यपालिका का, एक बार और क्विक रिवीजन करवा दें। कार्यपालिका का मेन कार्य है, जो विधायिका नियम कानून बनाती है, रूल रेगुलेशन बनाती है, उसको लागू कराने का काम, जमीनी स्तर पर इम्प्लीमेंट करने का काम वो कार्यपालिका का है। क्लियर? उसके बाद प्रशासन चलाने का काम कार्यपालिका, सरकारी योजनाओं को लागू कराने का काम कार्यपालिका, सुरक्षा और विदेश नीति को संभालने का काम किसका है? कार्यपालिका का है। नीतियां, पॉलिसी मेकिंग, देश के लिए पॉलिसी मेकिंग का कार्य किसका है? तो वो कार्यपालिका का है। आते कौन? मैंने आप लोगों को सारी चीजें बता दिया।
अब हम लोग न्यायपालिका, न्यायपालिका आप समझिए विवादों का निपटारा करने का काम कौन करता है? न्यायपालिका। जैसे हो सकता है विवाद किनके बीच में हो सकता है केंद्र सरकार राज्य सरकार के बीच में विवाद हो सकता है राज्य सरकार और राज्य सरकार के बीच में विवाद हो सकता है केंद्र सरकार और आम नागरिक के बीच में विवाद हो सकता है राज्य सरकार आम नागरिक के बीच में विवाद हो, या फिर हो सकता है दो मतलब आम नागरिक के बीच में ही विवाद हो। तो उनके समाधान करने का काम, उनको न्याय देने का काम, उनको विवादों का निपटारा करने का काम किसका है? न्यायपालिका का है, जुडिशियरी का है। क्लियर? अब वही चीज यहाँ पर लिखा गया है कि न्यायपालिका जो है, न्यायपालिका का मुख्य कार्य क्या है? विवादों का निपटारा करने का काम करती है, संविधान की रक्षा करने का काम, प्रोटेक्ट करने का काम करती है, न्याय देने का काम करती है, कानून की व्याख्या करने का काम करती है, सरकार के कार्यों की समीक्षा करने का काम करती है, फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। अब इसको एक एक मतलब हम लोग समझते हैं। विवादों का निपटारा आप लोग समझ गए होंगे, दो पर्संस के बीच अगर विवाद होता है, डिस्प्यूट होता है, तो उसको समाधान करने का काम किसका है? उसको समाधान करने का काम न्यायपालिका है। उसके बाद संविधान की रक्षा, संविधान को प्रोटेक्ट करने का काम, जैसे कार्यपालिका हो सकता है ना, सरकारें जो होती है, जो गवर्नमेंट होती है, अपने मतलब राजनीतिक फायदे के लिए हो सकता है आपके फंडामेंटल राइट्स को वायलेशन कर दे, तो मतलब उसके ऊपर जाके नियम कानून बना दे, या फिर हो सकता है संविधान कई बार होता है जो कार्यपालिका होती है, जो सरकारें होती है, अपने राजनीतिक फायदे के लिए कोई भी काम करते हैं। तो उसी तरीके से संविधान की रक्षा करने का काम, मतलब संविधान के अगेंस्ट जाके आप रूल रेगुलेशन नहीं बना सकते, क्योंकि न्यायपालिका उसको तुरंत रद्द कर देगी, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे देगी, उसको असंवैधानिक करार देगी, इनवैलिड करार दे देगी। क्लियर? तो कुल मिलाकर संविधान की प्रोटेक्ट करने का काम, रक्षा करने का काम किसका है? न्यायपालिका का है, जुडिशियरी का। न्याय देने का काम किसका है? मैंने आप लोगों को बता दिया, न्यायपालिका का। उसके बाद कानून की व्याख्या करने का काम, जो कानून हो सकता है विधायिका बनाए, उसमें बहुत सारी चीजें स्पष्ट क्लैरिफाई नहीं रहती, तो उसको स्पष्ट करने का काम किसका है? न्यायपालिका। हो सकता है संविधान में बहुत सारे आर्टिकल ऐसे हैं उनके बारे में सारी चीजें स्पष्ट नहीं है, तो उसमें बहुत सारी चीजें को स्पष्ट करने का काम, व्याख्या करने का काम किसका है? न्यायपालिका का। जैसे आप लोगों को मैंने बताऊं, अभी राइट टू प्राइवेसी आर्टिकल 17 में जो राइट टू प्राइवेसी है, जो है निजता का अधिकार ऐड किया गया पुट्टा स्वामी वाले केस में 2017 में निजता का अधिकार ऐड किया गया, सॉरी आर्टिकल 17 में करें, आर्टिकल 21 में जिस तरीके से निजता का अधिकार राइट टू प्राइवेसी को ऐड ऑन किया गया, तो कुल मिलाकर वो न्यायपालिका के ही देन ना, न्यायपालिका को लगा कि भैया राइट टू प्राइवेसी होनी चाहिए, तो बाद में उसको भी ऐड कर दिया। उसके बाद जैसे बहुत सारी चीजें, मतलब जैसे राइट टू प्राइवेसी में बहुत सारी चीजें सुप्रीम कोर्ट ने शामिल कर दिया, भैया उसमें एक ही चीज नहीं आता, उसमें ये बहुत सारी चीजों को क्लासिफाई कर दिया, उसमें ये सारी चीजें आती है। तो कुल मिलाकर कानून की व्याख्या करना, जो कानून बना रहा है उसमें कौन से प्रावधान है, कौन से प्रावधान नहीं है, ये सब व्याख्या करने का काम किसका है? न्यायपालिका का। उसके बाद सरकार के कार्यों की समीक्षा एग्जामिन करने का काम किसका है? न्यायपालिका। अगर सरकार कोई काम करती है, अब सरकारें जान रहे हैं अपने राजनीतिक उद्देश्यों के लिए सरकारें कोई भी काम कर सकती हैं, क्लियर, अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए। तो अगर सरकार कोई ऐसा फैसला लेता है, कोई मनमानी कई बार सरकारें फैसला लेती है, तो उनके कार्यों को एग्जामिन करता है, मतलब कोर्ट वगैरह। अगर देखिएगा सरकार के जो फैसले हैं वो गलत हैं, तो सुप्रीम कोर्ट तुरंत उस पर स्टे लगा देगा, हाई कोर्ट तुरंत उस पर स्टे लगा देगा या उसको असंवैधानिक करार देगा। हालिया आप लोग देखा होगा किस तरीके से जो इसमें एनडीए गवर्नमेंट चल रही है, किस तरीके से मतलब हाल में फैसले लिए थे, उसमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ थे, उन्होंने सरकार के कई फैसलों पर स्टे लगा दी, क्योंकि सरकार अपने राजनीतिक फायदे के लिए गलत तरीके से किस तरीके से फैसले वगैरह ले रही, तो मनमानी तरीके से कई बार डीवाई चंद्रचूड़ ने, मतलब सुप्रीम कोर्ट को जो चीफ जस्टिस उस समय थे, कई बार सरकार के फैसले पर स्टे लगाया। अब उसके बाद फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने का काम, मौलिक अधिकारों की रक्षा करने का काम किसका है? तो वो भी सुप्रीम मतलब मिला के कोर्ट का है, न्यायालय का है। क्लियर? जैसे फंडामेंटल राइट्स आप लोगों को पता होगा, फंडामेंटल राइट्स संविधान के भाग 3 में आर्टिकल 12 से 35 में फंडामेंटल राइट्स के बारे में बाकायदा दिया गया है, और हर भारत के हर नागरिक को यह प्राप्त है, जो इंडिया का सिटीजन है, हर व्यक्ति को फंडामेंटल राइट प्राप्त। अगर आपके फंडामेंटल राइट न हो तो सरकार कोई भी कार्य आपको करा सकती है, आपको हो सकता है कि सरकार जैसे मन चाहे वैसे आपसे काम करवाए, जो चाहे वो करे। तो आपको फंडामेंटल राइट्स जो आपको दिए गए हैं संविधान के भाग 3 में आर्टिकल 12 से 35 में, उसको प्रोटेक्ट करने का काम,
ताकि सरकार जो है नागरिकों से मनमानी काम न करवाए, सरकार अपनी जिम्मेदारी को नागरिकों पर मनमानी न थोपे, इसीलिए आपको फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। उसको प्रोटेक्ट करने का काम किसका है, मतलब कोर्ट का है, न्यायालय का है। अगर आपके फंडामेंटल राइट्स है, किसी भी व्यक्ति मतलब भारत के किसी भी नागरिक का अगर फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो आर्टिकल 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं और आर्टिकल 226 के तहत आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं, अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तब। क्लियर? तो दोस्तों आप लोगों को मतलब विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बारे में क्लियर हो गया होगा। दूसरी चीजें मैंने आप लोगों को बताया, न्यायपालिका में आता कौन है, तो कोर्ट्स आते हैं, जैसे इसमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और अन्य निचली अदालतें। आप लोगों को पता होगा भारत की सबसे बड़ी अदालत या सबसे बड़ी अदालत कौन सी है सबसे ऊंचे स्तर पर, तो सुप्रीम कोर्ट होती है, सर्वोच्च न्यायालय इसे कहते हैं, मतलब सबसे ऊपरी स्तर पर सबसे बड़ी अदालत है सुप्रीम। इसके नीचे राज्य स्तर पर सबसे बड़ी अदालत कौन होती है, इसके नीचे हाई कोर्ट होती है जिसे उच्च न्यायालय बोलते हैं। इसके नीचे जैसे विभिन्न डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती हैं, जिला अदालतें और अन्य निचली अदालतें आती हैं। तो कुल मिलाकर मैंने यह बताने का आप लोगों को प्रयास किया कि न्यायपालिका में कौन आते हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और अन्य निचली अदालतें। क्लियर? उसके बाद इसमें आप लोगों को पता होगा इसमें जज और न्यायाधीश वगैरह होते हैं। क्लियर? अब देखिए जैसे हम लोगों ने पढ़ा अभी, विधायिका की जवाबदेही जनता के प्रति होती है, कार्यपालिका की जवाबदेही विधायिका के प्रति होती है और न्यायपालिका की जवाबदेही संविधान के प्रति होती है। यहां पर लिखा गया है संविधान। क्लियर? आप लोग संविधान के बारे में पता होगा कि न्यायपालिका की जवाबदेही किसके प्रति होती है, संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति होती है। उसके बाद देखिए यदि कोई कानून, यहाँ पर लिखा गया, यदि कोई कानून संविधान के खिलाफ है तो सुप्रीम कोर्ट उसे रद्द कर देगा, उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे देगा, इनवैलिड करार दे देगा, असंवैधानिक करार दे देगा। क्लियर? अगर कोई भी रूल रेगुलेशन हो सकता है, विधायिका कोई ऐसा नियम कानून, मतलब विधायिका मतलब क्या, जैसे जिसकी गवर्नमेंट रहेगी, जिसकी सत्ता रहेगी, वही मनमानी तरीके से नियम कानून पास हो सकता है। सरकार कुछ ऐसा नियम कानून पास करा दे जो संविधान के अगेंस्ट हो, तो कोर्ट उसको तुरंत रद्द कर देगा, उसको असंवैधानिक करार दे देगा, इनवैलिड करार दे देगा। क्लियर? अब दरअसल देखिए मैंने आप लोगों को बताया जो है कि भारत की शासन व्यवस्था 3 मुख्य अंगों पर आधारित है। अब यहाँ पर देखिए ये तीनों चेक्स एंड बैलेंस पर वर्क करता है। चेक्स एंड बैलेंस मतलब तीनों के बीच एक बैलेंस होता है, एक संतुलन होता है। तीनों को, चाहे विधायिका हो, चाहे कार्यपालिका हो, न्यायपालिका को, किसी को बहुत ज्यादा शक्तियां या बहुत ज्यादा शक्तिशाली नहीं बनाया गया है। क्लियर? तीनों एक दूसरे को कंट्रोल करते हैं, एक दूसरे को नियंत्रित करते हैं, चाहे विधायिका हो, कार्यपालिका हो, न्यायपालिका हो। तीनों अपने अपने क्षेत्रों में काफी ज्यादा शक्तिशाली हैं। जो उनको कार्यभार मैंने बता दिया क्या क्या कार्य किसका है, तीनों में डिफरेंस क्या है। दूसरी चीज यहाँ पर देखो लिखा गया है, तीनों के बीच संतुलन होता है, चेक्स एंड बैलेंस होता है। लोकतंत्र में यानी डेमोक्रेसी में कोई भी अंग जो है बहुत शक्तिशाली न हो, इसीलिए तीनों एक दूसरे को नियंत्रित करते हैं। एक दूसरे को कैसे नियंत्रित करते हैं, जैसे देखिए संसद का काम क्या है, पार्लियामेंट का काम क्या होता है, देश के लिए कानून बनाती है। कार्यपालिका जो है उसी कानून को लागू करती है, इम्प्लीमेंट करती है। क्लियर? अब अगर कोई कानून जो है संविधान के खिलाफ है, संविधान के अगेंस्ट है, या कोई ऐसा कानून हो जो मतलब संविधान के ही खिलाफ है, तो कोर्ट क्या करती है, उसको असंवैधानिक करार दे देगी, उसको इनवैलिड करार दे देगी। क्लियर? नलिफाई कर देगा। बात समझिए। कुल मिलाके आप समझिए कि विधायिका का कार्य देश के लिए नियम कानून बनाना, और कार्यपालिका उसी जो विधायिका नियम कानून बनाएगी, रूल रेगुलेशन बनाएगी, उसको जमीनी स्तर पर लागू करने का काम, इम्प्लीमेंट करने का काम कार्यपालिका का है। अगर मान लीजिए विधायिका कोई नियम कानून बनाती है, अगर वह संविधान के अगेंस्ट है, तो न्यायपालिका उसको रद्द कर देगी, असंवैधानिक करार दे देगी। मतलब कुल मिलाके न्यायपालिका के पास ये राइट्स है। अब देखिए हो सकता है ना सुप्रीम कोर्ट कुछ ऐसा आदेश दे दे, सुप्रीम कोर्ट कुछ ऐसा प्रावधान कर दे, तो मतलब कई बार होता है ना कोर्ट्स भी मतलब जो है अपने हाव भाव में या किसी तरीके से कुछ ऐसा मतलब आदेश दे देते हैं, तो अब इनको आदेश को किस तरीके से, मतलब सरकार किस तरीके से इनके आदेश को भी खत्म कर सकती है। जिस तरीके से मैंने बता दिया, अगर सरकार कोई नियम कानून पारित कर दे संविधान के अगेंस्ट हो, तो सुप्रीम कोर्ट उसको मतलब कुल मिला के उस पर स्टे लगा दे। सरकार के फैसले पर भी कई बार स्टे लगा चुकी है, कोर्ट वगैरह स्टे लगाती है अगर गलत फैसला होता है। अगर कोई नियम कानून मनमानी तरीके से पारित करा देती हैं विधायिका मतलब सरकार जो है, तो उस पर भी सुप्रीम कोर्ट अगर देखता है अगर संविधान के अगेंस्ट है वो चीजें, तो उस पर भी रोक लगा देता है, संवैधानिक करार देता है। लेकिन अगर कोर्ट ने कुछ ऐसा आदेश दिया हो जो जिसको लगता है सरकार को सही नहीं, तो सरकार भी उसको संविधान में संशोधन के जरिए उनके फैसले पर रोक लगा सकती है, इनके फैसले को खारिज कर सकती है सरकार।
क्लियर। तो कुल मिलाकर तीनों एक दूसरे को कंट्रोल करते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं। यह अपने आदेश के जरिए सरकार के फैसलों पर रोक लगा सकते हैं। न्यायपालिका जो है अपने आदेश के जरिए सरकार के फैसलों पर रोक लगा सकती है। सरकार अगर कोई ऐसा नियम कानून पारित करवा दे जो संविधान के अगेंस्ट हो तो न्यायपालिका उसको रद्द कर देगी, असंवैधानिक करार दे। उसी प्रकार अगर कोर्ट कुछ ऐसा आदेश दे दे जो कि अगर कार्यपालिका को लगे, सरकार को लगे कि ये ठीक नहीं है, हमारे अगेंस्ट है, तो सरकार क्या काम करेगी, उसको विधायिका के जरिए कुछ ऐसा मतलब नियम कानून पारित करा के सरकार मतलब सुप्रीम कोर्ट के आदेश को रद्द कर देगी, मतलब खत्म खारिज करवा देगी। क्लियर। तो बहुत सारे फैसलों में ऐसा हो। तो दोस्तों आप उम्मीद है कि आप लोगों को विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बारे में चीजें बेहतर तरीके से समझ में आ गई होगी। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट वगैरह लेके सारी चीजों को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। क्लियर। तो दोस्तों ठीक है, आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। क्लास को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं एक अन्य वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।